हेलो एवरीवन। आज की मिठाई की रेसिपी हेल्दी के साथ साथ बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। आप किसी भी फेस्टिवल पे या फिर ऐसे भी इसे बना करके खा सकते हैं। हेल्थ के साथ साथ टेस्ट भी मिलेगा। इस मिठाई में आपको आयरन, कैल्शियम, प्रोटीन सभी कुछ मिलने वाला है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं आसान लेकिन बहुत ही ज़्यादा टेस्टी मिठाई की रेसिपी। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे 1 कटोरी चना लिया है। भुना चना है, बिना नमक वाले चना है, जो कि मार्केट में आसानी से मिलता है। तो इस चने को हम पहले हल्का सा रोस्ट करेंगे, क्योंकि बारिश के दिनों में नमी होती है। तो बस बिना तेल या बटर या घी के इसे 2 मिनट के लिए गर्म कर लेना है, ताकि चने के अंदर जो भी नमी है वो ख़त्म हो जाए और जब आप मिठाई बनाएं तो उसकी सेल्फ लाइफ बढ़ जाए। तो यहाँ पे मैंने 2 मिनट तक चने को गर्म कर लिया है। अब इसे अलग बर्तन में निकाल लेंगे और चना जब ठंडा हो जाए तो जो भी इसके छिलके हैं उसे निकाल लेंगे। अब वापस से कढ़ाई में आधा कप यानी कि आधी कटोरी मैंने बादाम लिया है। बादाम के भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, आप सभी को पता ही है। बादाम को भी हमें अच्छी तरह से भून लेना है। जब बादाम भून जाए तो यहाँ पे काजू डाल देंगे। तो ये जो काजू है वो टूटा हुआ था, इसलिए मैंने लास्ट में डाला है। अगर साबुत काजू हो तो आप बादाम के साथ ही डालना, और इसकी क्वांटिटी भी बादाम जितनी ही है। दोनों को भून लिया है। अब इसे भी चने के साथ मिक्स कर लेंगे। और जो चना का छिलका था वो मैंने हटा दिया है। कुछ चने में छिलके रह गए हैं तो उसे छोड़ दिया है। अब इन सारी चीज़ों को हम पूरी तरह से ठंडा करेंगे। ठंडा करने के बाद ही इसका पाउडर हमें बनाना है। तब तक यहाँ पे मैंने गुड़ लिया है। तो गुड़ अभी मैं ओखली में अंदाजे से डाल रही हूँ, बाद में मेज़र करूँगी। अब गुड़ को है हल्का सा क्रश कर लेंगे। आप चाहें तो ग्रेट भी कर सकते हैं। क्रश इसलिए कर लेंगे ताकि गुड़ मेल्ट होने में ज़्यादा समय ना लगे। गुड़ डाल देने से जो मिठाई है वो काफ़ी ज़्यादा हेल्दी हो जाएगा। आप चाहें गुड़ की जगह तो चीनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर ताल मिश्री का, या फिर बूरा का। तो जिस कटोरी से मैंने चना लिया था, जिस कटोरी से बादाम और काजू लिया है, उसी कटोरी से 1 कटोरी मैं यहाँ पे गुड़ ले रही हूँ। आप घर में कोई भी कटोरी या कप सेट कर सकते हैं। तो 1 कटोरी ले लिया है। अब इधर जो बादाम है, काजू है और चना है वो पूरी तरह से ठंडे हो चुके हैं। तो थोड़ा थोड़ा करके ग्राइंडर जार में डाल करके इसका हमें एकदम फाइन पाउडर बनाना है। तो यहाँ पे मैंने 1 बैच पीस लिया है। एक बार चेक कर लेते हैं। तो एकदम फाइन मैंने पाउडर बनाया है। अब इसे अलग से बाउल में हम रख लेंगे। तो इस तरह से मिठाई बनाने से ना आपको हेल्थ के साथ साथ टेस्ट भी मिलेगा, और रक्षाबंधन हो या कोई भी फेस्टिवल आप हेल्दी मिठाई घर में बनाकर तैयार कर सकते हैं। इस तरह की मिठाई जब भी मैं अपने घर में बनाती हूँ तो मेरे बच्चे यही कहते हैं कि मम्मा आप तो हेल्दी हलवाई बन गए। वाकई में हेल्थ के साथ साथ टेस्ट भी है इस मिठाई में, और मैं तो गेस्ट को भी सर्व कर देती हूँ। बिल्कुल पता नहीं चलता, उन्हें भी बहुत अच्छा लगता है स्वाद। तो अब यहाँ पे कढ़ाई गर्म होने के लिए चढ़ा दिया है। कढ़ाई जब गर्म हो गया तो मैं यहाँ पे 2 चम्मच घी डाल रही हूँ। रेगुलर यूज़ वाला चम्मच है ये, ज़्यादा घी का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। जब घी गर्म हो जाए तो यहाँ पे गुड़ डाल देंगे, और एक बार फ्लेम को लो रखते हुए घी के साथ गुड़ को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। जब अच्छी तरह से घी और गुड़ मिक्स हो जाए तो गुड़ जल्दी हमारा मेल्ट हो जाए, गुड़ में कड़वापन ना आए, इसके लिए 2 से 3 चम्मच उबला हुआ दूध डाल देंगे। और इससे क्या होगा कि गुड़ जो है वो जल्दी से मेल्ट हो जाएगा। फ्लेम को लो रखेंगे। गुड़ को ज़्यादा देर मेल्ट करने से क्या होता है, गुड़ में कड़वापन आ जाता है, फिर टेस्ट अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पे देखिए गुड़ जो है बहुत अच्छी तरह से मेल्ट हो गया है। तो अब जो हमने पाउडर बना के रखा है चना और ड्राई फ्रूट का, उसको इसके अंदर डाल देंगे और फ्लेम को लो ही रखेंगे। फ्लेम को लो रखते हुए गुड़ की चाशनी और पाउडर को अच्छी तरह से हमें मिक्स कर लेना है। अभी इसके स्वाद को बढ़ाने के लिए और 1-2 इंग्रेडिएंट्स मैं डालूंगी, जिससे इसका स्वाद जो है 4 गुना बढ़ जाएगा। आपको मावा की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिना मावा के इसका स्वाद बहुत अच्छा लगेगा। अब यहाँ पर मैंने 2 बड़ा चम्मच मिल्क पाउडर डाल दिया है, जो कि मावा का काम करेगा। 1 कटोरी मैंने डेसिकेटेड कोकोनट का पाउडर डाला है, और 1 बड़ा चम्मच ताज़ी मलाई डाल दी है। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आ जाएगा, चिकनाहट आ जाएगी हमारी मिठाई में।
अगर मलाई नहीं है तो आप क्रीम डाल सकते हैं, लेकिन मलाई तो हर घर में होती है। डेसिकेटेड कोकोनट का पाउडर नहीं डालना चाहते तो आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन डाल देंगे तो मिठाई का स्वाद बहुत अच्छा हो जाएगा। अगर डेसिकेटेड पाउडर नहीं है तो आप ताज़ा नारियल को ग्रेट करके डाल सकते हैं या फिर नारियल का गोला। सारी चीज़ों को हमें लो फ्लेम पे ही पकाना है जब तक कि ये डो के फॉर्म में चेंज ना हो जाए। इस प्रोसेस को करने में 3 से 4 मिनट लगते हैं और ये तुरंत ही बनके तैयार हो जाता है। तो आप देख पा रहे होंगे डो के फॉर्म में चेंज हो गया है। तो मैंने यहाँ पे एक बॉक्स लिया है, आज इसी में सेट करूँगी। यहाँ पे अच्छी तरह से बॉक्स में घी लगा लेंगे। मेल्टेड घी लगा रही हूँ, तेल मत लगाइएगा क्योंकि मिठाई है तो घी से ही स्वाद अच्छी तरह से आएगा। अब इसमें जो हमने डो बनाया है मिठाई के लिए उसको डाल देंगे और डालने के बाद अच्छी तरह से सेट कर लेंगे। आप थाली में भी कर सकते हैं, आप इस डो से लड्डू भी बना सकते हैं। और इस मिठाई की सेल्फ लाइफ हफ्ता से 10 दिन तक है, बिल्कुल ख़राब नहीं होगी। यहाँ पर सेट करने के बाद ऊपर से मैंने थोड़ा सा बादाम को क्रश करके डाल दिया है ताकि ऊपर से देखने में अट्रैक्टिव लगे। और यहाँ पर थोड़ा सा मैं यहाँ पे रोज़ पेटल डाल रही हूँ ताकि ये सुंदर दिखे। अब यहाँ पे अच्छी तरह से स्पैचुला से हल्का हल्का प्रेस कर देंगे ताकि जो ड्राई फ्रूट हमने डाला है, रोज़ पेटल डाला है, वो बर्फ़ी के अंदर सेट हो जाए। अब यहाँ इस तरह से करने के बाद हमें 15 से 20 मिनट के लिए सेट होने के लिए छोड़ देना है। तो यहाँ पे 20 मिनट तक मैंने फ्रिज में रख दिया था। अब ये अच्छी तरह से सेट हो गया है तो अब हम इसे निकाल लेंगे। तो ये देखिए अच्छी तरह से ये निकल जाएगा। अगर आपने घी नीचे से अच्छी तरह से लगाया है तो निकलने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। अब मैं पलट दे रही हूँ, सेट भी अच्छी तरह से हो गया है ये। अब इसे देख करके कौन कहेगा कि इसमें हमने चना डाला है। बहुतों को चना पसंद नहीं आता, चना गुड़ बिल्कुल खाना नहीं चाहते, लेकिन अगर आप इस तरह से बनाएंगे मिठाई त्योहारों पे, कोई भी त्यौहार हो या ऐसे भी आपको मीठा खाने का मन हो, तो ये हेल्दी के साथ साथ टेस्टी भी होता है। बहुत सारे बेनिफिट्स हैं इस मिठाई के, तो इस फेस्टिवल में ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो इस तरह से मैंने थोड़े से बड़े बड़े पीसेस में कट किए हैं और इसका टेक्सचर देख लीजिए, एकदम दानेदार है और बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट है। अब मैं यहाँ पे तोड़ के भी दिखा दे रही हूँ। तो ट्राई कीजिएगा फ्रेंड्स, बहुत ही हेल्दी है, टेस्टी है, सभी को पसंद आता है। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की ये जो रेसिपी है आप सभी को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, फैमिली फ्रेंड में शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि ये टेस्टी के साथ साथ बहुत ज़्यादा हेल्दी भी है। बहुतों को इस मिठाई से बहुत सारे बेनिफिट्स हो जाएंगे। और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर से सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिले। मिलती हूँ अगले रेसिपी में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।